तो आप मेंटल टेस्ट के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखने भी आ ही गए हो, है ना। मैंने बोला था कि मेंटल टेस्ट है, इसको आप मेंटली कर पाओगे, और ना कर पाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो फिर भी आप सॉल्यूशन देखने आ गए हो तो एक बार फिर से ट्राई कर लो। इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो आप खुद कर लोगे अगर आपने अच्छे से समझा है। और अगर नहीं कर पा रहे हो तो इसका मतलब इससे पहले जो मैंने आपको समझाया है वो आपने अच्छे से नहीं समझा है। और जो ये टेस्ट हैं, जो ये एक्सरसाइज हैं, इनके जो सॉल्यूशंस हैं वो मैं एक कंसेप्ट लेक्चर की तरह नहीं दे रहा कि भाई कंसेप्ट लेक्चर के जैसी अंडरस्टैंडिंग की तरह वो नहीं है कि हमें लगातार देखने हैं। वो इस तरह से हैं कि आप जिस भी क्वेश्चन में अटकोगे आप उसका सॉल्यूशन देख लोगे। तो हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। What is the reflection of the point -3 2 in the line x is equal to -2? तो भाई सबसे पहले अपने एक्सिस बना लेते हैं, x एक्सिस और y एक्सिस। तो अब हमारी लाइन कौन सी है? लाइन है जी x इज इक्वल टू -2, यानी कि जहां पर x की वैल्यू -2 हो आपको कोऑर्डिनेट एक्सिस पर वो पॉइंट ढूंढना पड़ेगा। तो x एक्सिस ये है, यही है ना x एक्सिस। तो इसके ऊपर x की वैल्यू कहाँ पर है जी? -2। तो ये होएगी जी यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पर। तो ऐसी लाइन जो यहाँ से पास हो रही है और y एक्सिस के पैरेलल है, ये मैं बता चुका हूँ कि ये ऐसे क्यों होती है। तो ये लाइन है x इज इक्वल टू -2। अब हमने इसके अंदर रिफ्लेक्शन देखनी है कौन से पॉइंट की? हमने इस पॉइंट की देखनी है -3 2। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या है? यहाँ पर x की वैल्यू है -3 और ये लाइन है, यहाँ पर x की वैल्यू है -2, यानी कि इससे भी उस साइड है, थोड़ा सा इससे भी लेफ्ट साइड को है पॉइंट। तो यहाँ पर पॉइंट है, मैंने मान लिया कि भाई ये पॉइंट है -3 और 2, ठीक है। तो मुझे इस पॉइंट का प्रतिबिंब, इसकी रिफ्लेक्शन देखनी है इस लाइन के अंदर। तो सिंपल सा रूल मैंने आपको बताया था कि शीशे से जितनी दूर अपना पॉइंट होगा एग्जैक्टली उतनी ही दूर बिल्कुल सीधा उसकी रिफ्लेक्शन, उसकी परछाई होगी, ठीक है। तो हमने यही चीज यहां पर देखनी है। और तो देखो यहां पर आपको ये बातें ध्यान रखनी है कि इस पॉइंट की जितनी ये हाइट होगी एग्जैक्टली उतनी ही हाइट हमारी परछाई की होगी। ये जो परछाई है ये इससे ऊपर या नीचे नहीं हो सकती, ठीक है, जब तक कि हमारा जो शीशा है वो टेढ़ा ना हो ऐसे। तो यानी कि हाइट को दर्शाता है y कोऑर्डिनेट, तो इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट भी 2 ही होगा। तो कोई भी ऑप्शन जहां पर y कोऑर्डिनेट 2 नहीं है उसे हम इजीली काट सकते हैं। कभी कभी एक ही ऑप्शन बचता है। अब हमने निकालना है जी x कोऑर्डिनेट। तो देखो ये जो लाइन है, इस लाइन की इक्वेशन क्या है? ये जो लाइन है इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जा रहा है? इसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है x इज इक्वल टू -2, यानी कि इस लाइन के ऊपर x की वैल्यू -2 है, यानी कि यहां तक जो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है वो 2 यूनिट है, ये इससे 2 यूनिट लेफ्ट साइड पर है। और ये जो पॉइंट है ये वाला, इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जा रहा है? इसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है, इसका x कोऑर्डिनेट है -3, यानी कि इसका डिस्टेंस यहां से यहां तक ये मेरे भाई 3 यूनिट है। तो फिर ये डिस्टेंस कितना होएगा ये वाला? तो ये डिस्टेंस हो जाएगा 1, 3 - 2 1। तो अपना जो शीशा है, अपनी जो लाइन है उससे 1 यूनिट की दूरी पर ये पॉइंट है। तो शीशे से 1 यूनिट की दूरी पर दूसरी साइड पर इमेज होएगी, यानी कि ये जो डिस्टेंस है ये 1 होएगा। तो ये पूरा डिस्टेंस 2 है, ये डिस्टेंस 1 है, तो ये डिस्टेंस कितना बचेगा जी? ये डिस्टेंस भी बचेगा 1। तो वही तो यहां से 1 यूनिट लेफ्ट साइड पर, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं जी -1। लेफ्ट साइड पर एक -1, राइट साइड पर एक +1, ऐसे ही हम बोलते हैं ना। ऊपर 1 यूनिट जाएंगे तो +1, नीचे 1 यूनिट जाएंगे तो -1। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो गए जिसके हमने निकालने थे? वो हो गया जी ऑप्शन डी -1 × What is the reflection of 0.53 in the line y is equal to -2? तो भाई y इज इक्वल टू -2 लाइन कहाँ पर होगी? देखो y एक्सिस पर, जहाँ पर y की वैल्यू -2 है, मैंने मान ली यहाँ पर है, ये है -1, ये है -2। तो इस पॉइंट से वो लाइन जो कि अपने x एक्सिस के पैरेलल है, इसे बिल्कुल सीधी है, ये रही अपनी रिक्वायर्ड लाइन। तो इस लाइन के अंदर हमने रिफ्लेक्शन बतानी है जी इस पॉइंट की 5 3। तो देखो x कोऑर्डिनेट पर 5 डिस्टेंस और ऊपर 3 डिस्टेंस, यानी कि पॉइंट यहां पर होएगा 5 3। तो इस पॉइंट की रिफ्लेक्शन क्या होगी? ये जो अपना पॉइंट है ये इस लाइन से जितना दूर है
एग्जैक्टली उतनी ही दूर इसकी परछाई होगी यहाँ पर, बिल्कुल सीधे अगर आप आओगे तो। ठीक है जी। तो चलिए इस पॉइंट के हमें कोऑर्डिनेट निकालने हैं, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालते हैं। तो देखिए ये जो डिस्टेंस होएगा इस पॉइंट का, मतलब कि ये जितना राइट साइड में होएगा अपने इस वाई एक्सिस से, एग्जैक्टली उतना ही राइट साइड में इसकी परछाई होएगी। परछाई टेढ़ी नहीं होती, इधर उधर नहीं होएगी, बिल्कुल सीधी होती है ना ऐसे सामने शीशे में। तो यानी कि हमें पता लग जाता है ये जो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है इसको कौन सा कोऑर्डिनेट दिखाता है, कौन सा निर्देशांक दर्शाता है, इसको दिखाता है एक्स कोऑर्डिनेट। तो इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट 5 हो गया, वाई कोऑर्डिनेट हमें पता नहीं है। ठीक है, हाँ, लेकिन हम इतना ज़रूर श्योर हैं कि ये नेगेटिव होएगा, क्योंकि ये जो काली लाइन है इसके नीचे नेगेटिव है अपना सारा। क्लियर है। तो देखो जहाँ पर भी एक्स कोऑर्डिनेट 5 नहीं है उसे आप काट सकते हो, और ये सारे एक्चुअल एग्जाम के इक्वेशन है। तो ऑप्शन बी भी कैंसिल आउट हो गया बिकॉज वहाँ पर -5 है ना, तो सिर्फ ऑप्शन डी बचा। और यहाँ पर हम ऐसे डायरेक्टली आंसर कर सकते हैं, वाई कोऑर्डिनेट को कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी कैसे कैलकुलेट करना है ये मैं आपको बता देता हूँ। देखो ये जो अपना पॉइंट है ये इस लाइन से 3 यूनिट की डिस्टेंस पर है, ये वाला, बिकॉज वाई कोऑर्डिनेट 3 है। और ये जो लाइन है ये इस काली लाइन से ये 2 यूनिट नीचे है, ये आप देख सकते हो 2 यूनिट नीचे है। ओवरऑल जो हमारा शीशा है, लाल रंग का शीशा है, उससे हमारा पॉइंट 5 यूनिट नीचे है। तो उस शीशे से 5 यूनिट नीचे परछाई होगी, बिकॉज पॉइंट जितनी दूर होगा लाइन से एग्जैक्टली उतनी ही दूर उसकी परछाई होगी। ठीक है, तो अब देखिएगा ये डिस्टेंस 5 है, इससे आगे ये डिस्टेंस 2 है, तो 5 और 2 7। काली लाइन से 7 यूनिट नीचे है अपना पॉइंट जो हमने निकालना है, यानी कि यहाँ पर वाई कोऑर्डिनेट -7 होगा। तो ऑप्शन डी 5 - 7 इज द आंसर। What is the reflection of the point -4 3 in the line x is equal to -2? तो एक बार ये लो भाई, तो अपनी लाइन क्या है, अपनी लाइन है x इज इक्वल टू -2। तो x -2 कहाँ पर होता है, लेफ्ट हैंड साइड पर होता है यहाँ पे। तो यहाँ पर 2 यूनिट लेफ्ट साइड पर अगर आप एक सीधी लाइन खींचोगे y एक्सिस के पैरेलल, तो वो होएगी x इज इक्वल टू -2। ठीक है, कौन से पॉइंट की रिफ्लेक्शन बतानी है, हमें रिफ्लेक्शन बतानी है जी इस पॉइंट की -4 3। तो मान लो वो पॉइंट यहां पर है, तो ये पॉइंट इस लाइन से जितना दूर है बिल्कुल सीधा एग्जैक्टली उतनी ही दूर अपनी परछाई बन जाएगी। ठीक है, ये मुझे पता नहीं है लाइन पर बनेगी या नहीं बनेगी, लेकिन उतनी ही दूर बनेगी। कैलकुलेट करते हैं। तो ये सिंपल सी बात हमें पता है कि इस पॉइंट की जितनी हाइट होगी एग्जैक्टली उतनी ही हाइट इस पॉइंट की होगी, बिकॉज बिल्कुल सीधी होती है परछाई। तो हाइट को डिनोट करता है वाई कोऑर्डिनेट, तो इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट भी भाई 3 होएगा। तो जिसका भी वाई कोऑर्डिनेट 3 नहीं है उसे काट दो, सिर्फ इन दोनों में से एक आंसर होएगा। ठीक है, देन अब एक्स कोऑर्डिनेट निकालने की बारी। तो देखो ये जो लाइन है ये यहां से कितने डिस्टेंस पर है, यहां से काली लाइन से, तो ये डिस्टेंस पर है 2 यूनिट के डिस्टेंस पर, x इज इक्वल टू -2 है। और ये जो पॉइंट है ये टोटल कितने डिस्टेंस पे है, ये है मेरे भाई 4 यूनिट के डिस्टेंस पे, हमें पता है इसके कोऑर्डिनेट -4 और 3 है। तो ये जो डिस्टेंस बचेगा ये भी 2 यूनिट बचेगा। तो ये डिस्टेंस 2 यूनिट है, मतलब कि ये पॉइंट इस लाइन से 2 यूनिट दूरी पर है, तो इसकी परछाई भी 2 यूनिट दूरी पर होगी, है ना। और हमें पता है कि इस लाइन से 2 यूनिट दूरी पर ये काली वाली लाइन है, इससे 2 यूनिट दूरी पर काली वाली लाइन है ना मेरे भाई, क्योंकि इस लाइन की इक्वेशन ये है x इज इक्वल टू -2। तो इस काली वाली लाइन को हम बोलते हैं y एक्सिस, जिसके ऊपर x की वैल्यू 0 होती है। तो यहाँ पर x कोऑर्डिनेट होएगा 0, तो हमारा आंसर हो जाएगा मेरे भाई ऑप्शन सी 0 3। What is the reflection of the point 5 - 2 in the line y is equal to -1? तो हमें यहाँ पर चाहिए लाइन y इज इक्वल टू -1। तो y की वैल्यू माइनस में, यानी कि नीचे जाना पड़ेगा, और जहाँ पर y की वैल्यू 1 है, ये लो भाई। तो ये जो लाइन है ये 1 यूनिट नीचे है अपने x एक्सिस से। ठीक है, उसी को हम बोलते हैं कि y कोऑर्डिनेट -1 है, और ये बिल्कुल पैरेलल है x एक्सिस के। तो अब हमें इस लाइन के अंदर रिफ्लेक्शन निकालनी है इस पॉइंट की।
5 -2, तो x कोऑर्डिनेट 5, y कोऑर्डिनेट -2, तो मैंने इस पॉइंट को यहाँ पर मान लिया, ठीक है। तो इसके कोऑर्डिनेट हो गए 5 - 2। अब इस लाइन के अंदर इसकी जो रिफ्लेक्शन है, ये जितने यूनिट यहाँ पर नीचे है उतने यूनिट ऊपर होएगा, सिंपल सी बात है। तो ये कितने यूनिट नीचे है भाई टोटल? ये टोटल 2 यूनिट नीचे है। वाई कोऑर्डिनेट देखो जरा इसका, 2 यूनिट नीचे है, ये पूरा डिस्टेंस 2 यूनिट है। और मुझे पता है कि लाइन जो है वो 1 यूनिट नीचे है, तो ये डिस्टेंस 1 यूनिट है, तो नीचे वाला भी 1 यूनिट होएगा। तो आपको एक बात पता है कि पॉइंट जितने नीचे है अपनी इस लाइन से, इसकी परछाई उतनी ऊपर होगी। तो 1 यूनिट ऊपर परछाई होगी, क्योंकि पॉइंट 1 यूनिट नीचे है, तो इसकी परछाई इस लाइन के ऊपर होगी। क्लियर है? इस लाइन के ऊपर होगी। तो मेरे भाई इस लाइन के ऊपर यहाँ पर परछाई होगी, तो यहाँ पर वाई एक्सिस क्या होता है ये बताओ जरा। वाई एक्सिस यहाँ पर होता है जी 0। और अगर मैं एक्स एक्सिस की बात करूँ तो ये पॉइंट जितनी दूर है, यानी कि इस पॉइंट ने जितनी हॉरिजॉन्टल मूवमेंट की है, एग्जैक्टली उतनी ही हॉरिजॉन्टल मूवमेंट इसकी होगी, क्योंकि परछाई है ना, परछाई सिर्फ सीधी बनती है। तो इसका जो एक्स एक्सिस है एग्जैक्टली वही इसका एक्स एक्सिस होएगा, यानी कि 5 0 हमारा आंसर होएगा, जो कि ऑप्शन सी है। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द लाइन दिस एंड दिस? 2 लाइनों के इंटरसेक्शन पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हैं? मतलब कि 2 लाइनें कहाँ पर काटती हैं। तो भाई उन दोनों लाइनों की इक्वेशन को सोल्व कर लो, पता लग जाएगा कि वो किस पॉइंट पर काटती हैं। जो भी एक्स और वाई की वैल्यू आएंगी वही कोऑर्डिनेट है उनके, उस पॉइंट के। तो चलिए सॉल्व करते हैं। x - y = 0, x + y = 0। अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं तो मुझे यहाँ पर मिलेगा 2x = 0, यानी कि x = 0। तो x कोऑर्डिनेट तो मिल गया मुझे उस पॉइंट का, ठीक है। अगर मैं नीचे वाली में से ऊपर वाली सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा? नीचे वाली इक्वेशन में से ऊपर वाली सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मुझे मिलेगा जी 2y = 0, मीन्स y = 0। तो मुझे y कोऑर्डिनेट भी मिल गया जहां पर ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगी। तो भाई 0 0, यानी कि ओरिजिन पर ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी। एट व्हाट पॉइंट डज द लाइन कट्स द y एक्सिस? तो एक लाइन है, ये y एक्सिस को कौन से पॉइंट पर काटती है ये हमने बताना है। तो मान लो एक लाइन है, वैसे ही मैं आपको समझा रहा हूं, ये अपना y एक्सिस है ना, ये y एक्सिस को इस पॉइंट पर काट रही है। तो y एक्सिस के ऊपर ये पॉइंट होएगा, हैं जी, जिस पॉइंट पर ये लाइन y एक्सिस को काट रही है, ऑफ कोर्स। तो कोई भी पॉइंट जो y एक्सिस पर होता है उसकी खासियत क्या होती है? उसकी खासियत होती है कि भाई वहां पर जो x कोऑर्डिनेट है वो 0 होता है, क्योंकि x कोऑर्डिनेट होता है कि पॉइंट ने कितनी हॉरिजॉन्टल मूवमेंट की है। लेकिन पॉइंट अगर बिल्कुल बीच में है, उसने मूवमेंट की ही नहीं है, यानी कि 0 मूवमेंट की है, मतलब मूवमेंट की ही नहीं है, तो यहाँ पर x कोऑर्डिनेट 0 होएगा। और y कोऑर्डिनेट कुछ भी हो सकता है, ये उस चीज़ पर डिपेंड करता है कि भाई पॉइंट यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है या कहाँ पर है। लेकिन अगर y एक्सिस पे होएगा तो x कोऑर्डिनेट 0 होएगा। तो इस पॉइंट के 2 कोऑर्डिनेट हैं, एक तो 0 और एक मान लो y की कुछ वैल्यू होगी। तो ये जो पॉइंट है ये इस लाल लाइन के ऊपर है ना, तो ये इस लाल लाइन को सेटिस्फाई करेगा, हाँ जी करेगा। तो यहाँ पर आप क्या करो, हमें x की वैल्यू तो पता है, तो ये करो x की वैल्यू 0 पुट यहाँ पर कर दो, और ये पता कर लो कि x की वैल्यू 0 के लिए y की वैल्यू क्या होती है। तो आपको पता लग जाएगा कि जब इस लाइन के ऊपर x की वैल्यू 0 है, यानी कि जब इस लाइन के ऊपर हम इस पॉइंट पर आते हैं तो उस वक्त y की वैल्यू क्या है। तो मैं यहाँ पर x की वैल्यू 0 पुट कर रहा हूं। तो जैसे ही मैं x की वैल्यू 0 पुट करूंगा ये खत्म हो जाएगा, तो मुझे मिलेगा -3y = 6, तो y = -2। तो एक्चुअल में जो हमारी लाइन है, अगर उसकी मैं आपको असली इमेज दिखाना चाहूँ तो वो कैसी होएगी वो मैं आपको बता देता हूँ। वो कुछ ऐसी होएगी, ये मुझे एग्जैक्टली पता नहीं वो कितनी तिरछी होएगी, ये चीज़ें बाद में करेंगे हम कि भाई कितनी तिरछी होती है कोई लाइन। हाँ हमें पता है कि वो उस पॉइंट से पास होएगी जहाँ पर y की वैल्यू -2 है, ये इस पॉइंट से पास होएगी। तो जब x की वैल्यू 0 है उस वक्त y की वैल्यू जो है वो -2 है, यानी कि ये पॉइंट, ये लाइन है y एक्सिस को इस पॉइंट पर काटती है। मीन्स आंसर क्या है? ऑप्शन डी, ठीक है। एट व्हाट पॉइंट डज दिस लाइन कट्स द x एक्सिस? तो एक लाइन है वो x एक्सिस को कहाँ पर काटती है? तो देखो
कोई भी लाइन जब एक्स एक्सिस के थ्रू पास होएगी तो ये एक पॉइंट है जो एक्स एक्सिस पर भी है, इस लाइन पर भी है। तो ये पॉइंट एक्स एक्सिस पर है, इसी कारण इस पॉइंट का जो वाई कोऑर्डिनेट है वो 0 है, क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट दर्शाता है कि भाई पॉइंट कितना ऊपर या नीचे है। लेकिन यहां पर पॉइंट ना ऊपर है ना नीचे है, इसी लाइन पर पड़ा है, ओरिजिन के साथ ही पड़ा है, ओरिजिन यहां पर होता है ना, तो इसकी कोई हाइट नहीं है, इसका वाई कोऑर्डिनेट 0 है। तो ये पॉइंट इस लाल लाइन पर भी तो है ना, लाल लाइन पर है, तो मैं इस लाल लाइन की जो इक्वेशन है उसके अंदर y की वैल्यू 0 पुट कर देता हूं और ये देख लेता हूं कि जब y 0 होगा, मतलब कि जब ये लाइन x एक्सिस को काट रही होगी तब x की वैल्यू क्या है, जब y 0 होगा तो x की वैल्यू क्या है, तो y की जगह पर 0 रखूंगा तो ये तो हो गया गायब। तो हमारे पास मिला 2x इज इक्वल टू 6, देयरफॉर x इज इक्वल टू 3। तो जब y 0 है यानी कि इस पॉइंट के ऊपर और इस लाइन के ऊपर, तो x कोऑर्डिनेट 3 है और y की वैल्यू तो 0 है ही, तो यानी कि पॉइंट 3 0 इस पॉइंट पर ये लाइन x एक्सिस को काटेगी। एट व्हाट पॉइंट डज दिस लाइन कट्स द x एक्सिस? तो पिछले 2 क्वेश्चन देखकर हमें पता लग गया। देखिए अब उसी तरह से एक्सप्लेन मैं नहीं करूंगा, पिछले 2 क्वेश्चन मैं कर चुका हूं, तो कि हमें यह पता लग गया कि जब कोई लाइन x एक्सिस को काटती है तो x एक्सिस के ऊपर y कोऑर्डिनेट 0 होता है। आपने क्या करना है, यहां पर सीधी सीधी y की वैल्यू 0 पुट करो तो हमें पता लगेगा 2x इज इक्वल टू -6, देयरफॉर x इज इक्वल टू -3। तो जब ये लाइन x एक्सिस को काट रही है तो y तो 0 है, ये तो हमें पता है, और x -3 है, यानी कि वो पॉइंट जब ये लाइन x एक्सिस को काट रही है तो -3 0 होएगा, तो यानी कि यहां पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। एट व्हाट पॉइंट डज द लाइन 3x + 2y इज इक्वल टू 12 कट्स द y एक्सिस? तो पिछले क्वेश्चन से पहले 2 क्वेश्चंस के अंदर ये मैंने एक्सप्लेन किया है कि भाई y एक्सिस के ऊपर x की वैल्यू जो है वो 0 होती है, ठीक है। तो कोई भी लाइन जब y एक्सिस को कट करेगी तो वो उस पॉइंट पर कट कर रही है जहां पर x की वैल्यू 0 है, क्योंकि y एक्सिस पर पूरे पर x की वैल्यू 0 है। तो ये लाइन जिस भी पॉइंट पर y एक्सिस को कट कर रही है वहां पर x की वैल्यू 0 है, तो हम क्या करेंगे, x की वैल्यू 0 पुट कर देंगे। तो x की वैल्यू यहां पर 0 पुट कर देंगे तो ये खत्म हो गया, तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। देखो 2y इज इक्वल टू 12, देयरफॉर y इज इक्वल टू 6। तो जब x की वैल्यू 0 है तब y की वैल्यू 6 है, कब, इस लाइन के ऊपर, और ये लाइन y एक्सिस को कब काटती है, तभी जब x की वैल्यू 0 है। तो यानी कि ये 0 6, पहले x कोऑर्डिनेट लिखिएगा, 0 6 पॉइंट पर ये काटती है अपने y एक्सिस को। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स? तो भाई इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो देखने लायक नहीं है, ये आपको नहीं देखना चाहिए, क्योंकि इसमें सिंपली डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा। 2 पॉइंट के बीच में क्या डिस्टेंस है, सिंपली डिस्टेंस फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया है, यानी कि इसमें हम क्या करेंगे, अंडर रूट मन ही मन में करेंगे। ये भी 3 और -2 के बीच में कितने का फर्क है, इन 2 पॉइंट्स के बीच में, जो ये 2 पॉइंट है ना, इन दोनों के x कोऑर्डिनेट लेंगे पहले, तो पहले देखेंगे x कोऑर्डिनेट्स के बीच में कितने का फर्क है। तो 3 - 2 1 मत करना, हमें इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखना है, या तो 3 - -2 करो, 3 + 2, या फिर -2 - 3 करो, मतलब एक में से दूसरा घटाओ। अदरवाइज हमें ऐसे मैथमेटिकली देखने की जरूरत नहीं है, आप इस चीज़ को विजुलाइज भी करते हो तो आपको इजीली पता लग जाता है कि एक तो 3 है जो कि यहाँ से 3 यूनिट की डिस्टेंस पर है, और दूसरा पॉइंट जो है वो -2 है, अगर मैं नंबर लाइन पर यहाँ पर 0 को लिखूँ, जो कि यहाँ से 2 यूनिट के डिस्टेंस पर है। तो इन दोनों के बीच में 5 का डिफरेंस है, और 5 का स्क्वायर जी 25 है, और 6 और -6 के बीच में जो डिफरेंस है वो है 12 यूनिट का, और 12 का स्क्वायर है 144। या फिर आप ये देख सकते हो कि भाई ये है 5 का स्क्वायर और ये है 12 का स्क्वायर, तो हमें 5 और 12 का पाइथागोरियन ट्रिपलेट पता है कि नहीं, 5 12 13। तो हाँ, यहाँ पर आंसर 13 आएगा, यहाँ पर अंडर रूट के नीचे 169 आएगा, देख लो आप 13, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स। तो भाई यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है, कोई बड़ी बात नहीं करनी है, कोई खास बात नहीं करनी है। -5 और 3 के बीच में 8 का फर्क है, 8 का स्क्वायर 64, 3 और 1 के बीच में 2 का फर्क है, 2 का स्क्वायर 4,
तो √68 यानी कि 2√17, तो यहाँ पर आंसर हो गया ऑप्शन डी। द डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स इज 13। इन दो पॉइंटों के बीच में जो डिस्टेंस है वो 13 है, तो के की वैल्यू बताओ। तो यहाँ पे सिंपली डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है। तो देखो कैसे लगाएंगे, √2 और के बीच में डिफरेंस, तो 2 - के लिख लो या k - 2 लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो मैंने लिख दिया जी k - 2, कुछ भी लिख लो आंसर सेम ही आएगा, का स्क्वायर प्लस 7 और -5 के बीच में कितना डिफरेंस है, 12 का स्क्वायर 144 इज इक्वल टू 13। दोनों तरफ स्क्वायर कर दो तो वो स्क्वायर रूट हट जाएगा, यहाँ पर 169 आ जाएगा। तो k - 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 169 - 144, ये हो जाएगा मेरे भाई 25। अब देखो, अब अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर रूट करूं तो क्या होएगा, 25 की स्क्वायर रूट +5 भी होता है -5 भी होता है, तो दोनों तरफ मैंने स्क्वायर रूट किया तो ये आ गया जी +-5। तो k - 2 इज इक्वल टू +-5। तो एक बार मैंने मान लिया कि भाई +5 और एक बार मैंने मान लिया जी -5। तो k की वैल्यू ऊपर वाले केस में क्या होगी, ऊपर वाले केस में हो जाएगी 7 और नीचे वाले केस में हो जाएगी जी -3। तो इन दोनों में से कोई भी वैल्यू हो सकती है k की, लेकिन यहाँ पर एग्जामिनर ने आपको a की वैल्यू दी है तो इन दोनों में से एक ही देगा, ठीक है, दोनों नहीं देगा। तो इन दोनों में से जो वैल्यू हमें गिवन है दैट इज ऑप्शन बी। फाइंड द वैल्यूज ऑफ a सच दैट PQ इज इक्वल टू QR, वेयर PQ एंड R आर द पॉइंट्स हुज कोऑर्डिनेट्स आर दीज। तो देखो भाई, पॉइंट P के कोऑर्डिनेट हैं 6 - 1, पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट हैं 1 3 और पॉइंट R के कोऑर्डिनेट हैं A 8। एग्जामिनर बोल रहा है कि PQ इज इक्वल टू QR, तो सिंपली हमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है। यहाँ पर P और Q के बीच में जो डिस्टेंस है एक बार वो निकाल लेते हैं, और डिस्टेंस फॉर्मूला में दोनों के अंदर स्क्वायर रूट आता है। तो अब हम, बिकॉज दोनों तरफ स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट नहीं लगाएंगे, ठीक है। देखो 6 और 1 के बीच में 5 का फर्क, तो 5 का स्क्वायर 25, -1 और 3 के बीच में 4 का फर्क, तो 4 का स्क्वायर 16। 1 और a के बीच में जो डिफरेंस है दैट इज a - 1 या 1 - a, कुछ भी कर लो, उसका स्क्वायर, प्लस 3 और 8 के बीच में जो फर्क है 5 का, तो 5 का स्क्वायर 25। तो भाई 25 से 25 गया दोनों तरफ, तो a - 1 का स्क्वायर 16। तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट किया तो यहाँ पर आ जाएगा +-4। तो a - 1 इज इक्वल टू +-4। तो a - 1 4 भी हो सकता है और a - 1 -4 भी हो सकता है। ऊपर वाले केस में a की वैल्यू आएगी 5 और नीचे वाले केस में a की वैल्यू आएगी -3। तो 5 और -3 कुछ भी हो सकता है, तो यहां पर आंसर हो जाएगा जी ऑप्शन सी। फाइंड द पॉइंट्स ऑन द y एक्सिस ईच ऑफ विच इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 13 यूनिट फ्रॉम दिस पॉइंट। तो एग्जामिनर पूछ क्या रहा है, एग्जामिनर ये पूछ रहा है कि हमारे पास एक पॉइंट है -5 7 और हमने y एक्सिस पर एक पॉइंट ढूंढना है। फाइंड द पॉइंट्स, हमने ज़्यादा पॉइंट ढूंढने हैं, हमने ऐसे पॉइंट ढूंढने हैं y एक्सिस पर जो कि इस पॉइंट से बराबर दूरी पर हो। ईच ऑफ विच इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 13 यूनिट, बराबर दूरी पर तो हो ही, 13 यूनिट के डिस्टेंस पर हो, जो कि दोनों इस पॉइंट से, ठीक है। तो देखो ये हमारा पॉइंट है जो हमें पता है -5 और 7, और y एक्सिस पर जो दो पॉइंट है वो मेरे को पता नहीं भाई कहाँ पर होंगे, ठीक है। तो मान लो उनमें से एक ही पॉइंट को मान लो, दूसरा पॉइंट बाय डिफॉल्ट आ जाएगा, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा कैसे, बाद में विजुअलाइज करवाऊंगा। मान लो y एक्सिस पर जो पॉइंट है जो इससे 13 यूनिट के डिस्टेंस पर है वो ये है। तो कोई भी पॉइंट जब y एक्सिस के ऊपर होता है तो मेरे भाई उसका x कोऑर्डिनेट 0 होता है, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो इस पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट है वो 0 होएगा और y कोऑर्डिनेट हमें पता नहीं है, तो वही हमने निकालना है। तो यहाँ पर अब मैं सिंपली डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊंगा, √5 और 0 के बीच में जो फर्क है वो है जी 5 का, तो 5 का स्क्वायर 25। 7 एंड y के बीच में जो डिफरेंस है दैट इज y - 7, तो y - 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू 13। दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस 13 यूनिट है। तो दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं तो राइट हैंड साइड पर हो जाएगा 169। 25 को उस साइड ले जाओ तो राइट हैंड साइड पर हो जाएगा 144।
देन दोनों तरफ स्क्वायर रूट करेंगे तो राइट हैंड साइड पर हो जाएगा +-12। तो y-7 की वैल्यू मेरे भाई +12 भी हो सकती है और y-7 की वैल्यू -12 भी हो सकती है। ऊपर वाले केस में y की वैल्यू आ रही है 19 और नीचे वाले केस में y की वैल्यू आ रही है जी -5। तो जो पॉइंट y एक्सिस पर था, जो कि इससे 13 यूनिट की डिस्टेंस पर था, उसके कोऑर्डिनेट 0 और y हैं, तो वहां पर y की वैल्यू 19 भी हो सकती है -5 भी। यानी कि ऐसे ऐसे दो पॉइंट एग्जिस्ट करते हैं जिनका डिस्टेंस इस पॉइंट से 13 यूनिट की दूरी पर है। यानी कि एक तो 0 और 19 और एक 0 और -5, ऐसे ऐसे दो पॉइंट हैं। तो यानी कि यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है। तो मैंने क्या बोला था, आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो देखो वो क्या रहा है, ये अपना XY एक्सिस है। तो एक बार ये पॉइंट देख लेते हैं कहाँ पर है। ये पॉइंट है मेरे भाई -5 7, यानी कि यहाँ पर ये डिस्टेंस -5 है, यानी कि इस डायरेक्शन में 5 है ये डिस्टेंस, और ये जो हाइट है ये 7 है। तो ये पॉइंट हो गया -5 7। अब y एक्सिस है ये वाला, तो इसके ऊपर हमने ऐसा पॉइंट बताना है जो इससे 13 यूनिट की दूरी पर हो। तो देखो मान लो वो पॉइंट यहाँ पर है और ये जो डिस्टेंस है 13 यूनिट है। ऐसा ही एक पॉइंट नीचे भी तो होगा, ऐसा ही। आइसोस्केलस ट्रायंगल का नाम सुना है ना, तो आइसोस्केलस ट्रायंगल तो बन ही सकती है ना यहाँ पर। तो यहाँ पर जो अपना आंसर आया था ना 0 एंड 19, तो 0 एंड 19 यहाँ पर ये वाला पॉइंट था, जहाँ पर x एक्सिस 0 है, y एक्सिस 19 है, और 0 एंड -5 ये वाला पॉइंट था। अब आपको लगेगा कि ये तो हाइट पर है, -5 कैसे है? तो वो तो डायग्राम एग्जैक्टली मैं अब बनाता हूँ। देखो ये पता नहीं था ना कि ऐसे होगा, ये है एग्जैक्ट डायग्राम। क्लियर है कि ऊपर 19 की हाइट पर एक पॉइंट है जो इससे 13 यूनिट के डिस्टेंस पर है, और नीचे 5 यूनिट की डेप्थ में एक पॉइंट है जो इससे 13 यूनिट के डिस्टेंस पर है। ये एग्जैक्ट डायग्राम है अपना, ठीक है। तो अब मैं आपको मिलता हूं अगले कंसेप्ट लेक्चर के अंदर।